guys, I am Uma Gupta. I teach in Lalita Prasad Saraswati Balika Vidya Mandir Inter College. My subject is accountancy. Today my topic is redemption of debenture. देखिए बच्चों, पहले मैं वीडियो में आपको डिवेंचर के बारे में बताया था और इशूड ऑफ डिवेंचर मतलब कंपनी जब अपने डिवेंचर को इशूड करती है, मतलब पब्लिक को खरीदने के लिए प्रोस्पेक्टस जारी करती है, तो उसे हम कहते हैं इशूड ऑफ डिवेंचर। अब देखिए रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन का मतलब क्या है? देखिए जब कंपनी ऋण पत्र इशू करती है तो एक तरह से वो ऋण ले रही है पब्लिक से, तो उसका एक निश्चित समय बाद पेमेंट कर देती है, तो पेमेंट करने को ही हम रिडेम्पशन कहते हैं, मतलब उसका भुगतान कर देना। तो देखिए ऋण पत्र इशू किए, उसके 5 साल बाद या 10 साल बाद उसका पेमेंट कर देती है पब्लिक को, तो उसको हम रिडेम्पशन कहते हैं। तो देखिए इशू ऑफ डिवेंचर फॉर रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितने तरीके से हो सकता है। देखिए बच्चों, देखिए इशू होने पर हमारा क्या क्या मेथड रहता है? एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। इतने तरीके से आपने सीखे थे, मैंने पहले वीडियो में बताए थे। 3 तरह से हम ऋण पत्रों का इशू कर सकते हैं। अब देखिए रिडेम्पशन बच्चों, रिडेम्पशन एट पार मतलब समूल्य पे जितनी इसकी फेस वैल्यू रखी गई है, एट प्रीमियम। और एट डिस्काउंट ये नहीं होते बच्चों। कोई भी ऋणदाता ये नहीं चाहेगा कि वो ऋण दिया है उसे कम से मिले, इसलिए ये वाली कंडीशन अब नहीं है। अब देखिएगा बच्चों, इतने तरीके से वो इशू वाली कंडीशन होती है, उतनी तरह से रिडेम्पशन। तो देखिए जनरल एंट्री में हम कैसे दिखाएंगे? देखिए एट प्रीमियम, जब एट पार होगा तो देखिए पहली कंडीशन एट पार भी हो सकता है और एट प्रीमियम भी हो सकता है। मतलब जब इशू किया हमने एट पार पे, तो उसका रिडेम्पशन एट पार पे भी हो सकता है और एट प्रीमियम पर भी हो सकता है। अब देखिएगा रिडेम्पशन जो हमने इशू किए प्रीमियम पर, वो एट पार पे भी हो सकता है और एट प्रीमियम पे भी हो सकता है। जो हमने डिस्काउंट जो इशूड किए हैं हमने डिवेंचर जो किए हैं डिस्काउंट पे, उनका पेमेंट एट पार पे भी हो सकता है और एट प्रीमियम पर। इस तरह कितनी कंडीशन हो गई? 1 2 3। और देखिए इसकी हम कंडीशन देखते हैं तो हर एक से 2 कंडीशन बन रही है, तो टोटल 6 कंडीशन हो गई। ठीक है, हमने डिवेंचर की कीमत 100 रुपए मान ली बच्चों। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 100 रुपए ही रहेगी क्योंकि एट पार का मतलब 100 रुपए, और यहाँ पर प्रीमियम पर हो रहा है तो 110, और यहाँ डिस्काउंट पे हो रहा है तो 90। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एट पार है तो 100 पर ही होगा, एट प्रीमियम जैसे 100 का है तो 110 पे पेमेंट है, डिस्काउंट पे पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसको हम जनरल एंट्री में कैसे शो करेंगे? बच्चों मैंने आपको बताया था रिडेम्पशन हमारे कितने तरह से हो सकते हैं, 6 टाइप बताए। ठीक है, फर्स्ट टाइप है हमारा डिवेंचर इशूड एट पार, रिडेम्पशन एट पार। तो इसमें हम देखिए इशू करने पे क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी हमारी इंटरेस्ट रेट है 6% डिवेंचर। ठीक है बच्चों, ये हमारी इशूड होने पर एंट्री हो जाएगी। ठीक है, और पेमेंट करने पे क्या होगा? देखिए जब हमारे पास पैसा आता है तो बैंक डेबिट होता है, और जब कंपनी से पैसा पेमेंट होगा तो 6% डिवेंचर, 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री कब होगी बच्चों? जब निगमन भी एट पार पे हो और शोधन मतलब रिडेम्पशन भी एट पार पे हो। अब सेकंड कंडीशन हमारी क्या होगी बच्चों? देखिए ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन देखिएगा, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पर इशूड हो, और रिडेम्पशन एट पार। देखिए प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो और उसका शोधन उस पर हो। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम।
देखिए बच्चों, प्रीमियम जब कंपनी शेयर को डिवेंचर को इशू कर रही है तो अधिक मूल्य पर कर रही है। जैसे डिवेंचर की कीमत मैंने आपको 100 बताई थी, तो यहाँ तो देखो एट पार पे तो 100 ही आ जाएगा। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया बच्चों 100 का है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 100 तो उसकी वैल्यू है, लेकिन कंपनी ने उसको प्रीमियम पे इशू किया है तो 10 रुपए उसको ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं। तो ठीक है, ये पूंजीगत इसकी प्राप्ति है, पूंजीगत लाभ है। अब शोधन जो कर रही है, उसका पेमेंट जो कर रही है, रिडेम्पशन जो कर रही है, वो एट पार पर कर रही है। तो क्या एंट्री होगी, 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब यहाँ पे प्रीमियम नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि वो एट पार पर कर रही है, जितनी का मूल्य है, फेस वैल्यू है, उतने पर कर रही है, तो यहाँ 100 आ जाए। तो आपने दो कंडीशन सीखी, दो कंडीशन सीखी आपने, एट पार और एट प्रीमियम इशूड होने पर। ठीक है बच्चों, अब थर्ड कंडीशन क्या है, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट और रिडेम्पशन एट पार। देखिए कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है, बेच रही है, उसे कम कीमत पर बेच रही है, तो डिस्काउंट पर बेच रही है, तो एंट्री क्या करेंगे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू 6% डिवेंचर। देखिए हमने 100 रुपए इसकी फेस वैल्यू मानी थी, तो यहाँ डिवेंचर आगे तो 100 ही आएगा बच्चों, डिस्काउंट 10 रुपए और 90 रुपीज रिसीविंग होगी। ठीक है, अब देखिएगा इशूड तो होने के लिए डिस्काउंट पर और पेमेंट हो रहा है उनका समूल्य पर, उसके फेस वैल्यू पर। तो क्या एंट्री होगी बच्चों, 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यहाँ पे पूरे 100 आएंगे क्योंकि पूरी फेस वैल्यू पे उसका पेमेंट हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन है बच्चों, फोर्थ, डिवेंचर इशूड एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। डिस्काउंट मतलब एट पार पे उसका डिवेंचर का इशूड हो और रिडेम्पशन एट प्रीमियम हो। इसका मतलब बच्चों, कंपनी जब डिवेंचर को बेच रही है, मतलब किसी से लोन ले रही है और ऋण पत्र दे रही है, तो उसको पैसा मिल रहा है मतलब 100 रुपए, और जब वो उसको पेमेंट करने जा रही है, रिडेम्पशन करने जा रही है, तो उसको 100 की जगह उसको 110 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो यहाँ उसका लॉस है। ये आप बात समझ लीजिएगा, जब रिडेम्पशन अधिक पर होता है तो वो लॉस होता है। ठीक है, क्या एंट्री करेंगे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर ऑफ डिवेंचर डेबिट टू 6% डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। यहां भी बच्चों हम सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये तो पेमेंट करते समय प्रीमियम दे रहे हैं ना, तो प्रीमियम और रिडेम्पशन दिखाएंगे। अब बच्चों अमाउंट कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ बैंक में 100, यहाँ 10 रुपए, यहाँ भी 100 और यहाँ इस तरह। ठीक है, और देखिएगा यहाँ एंट्री कैसे करेंगे, रिडेम्पशन के टाइम मतलब 5 साल बाद जो इसकी एंट्री होगी, 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए यहाँ पे हम 110 लिखेंगे, यहाँ 10 और यहाँ पे 100, इस तरह हम इसका शोधन दिखाएंगे। ठीक है, अब तक बच्चों हमारी 4 कंडीशन हो गई है। देखिए पहली कंडीशन क्या थी, दोबारा हम रिवीजन करते हैं, डिवेंचर इशूड एट पार, पहले पार करा था हमने, और रिडेम्पशन एट पार। देखिए फिर हमने अगली दूसरी करी थी, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम और रिडेम्पशन एट पार। अब तीसरी थी, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट पार। वो 3 कंडीशन होंगी बच्चों। अब देखिएगा अगली है हमारी क्या है कंडीशन, डिवेंचर इशूड एट पार, रिडेम्पशन एट प्रीमियम।
कि हमारी कितनी कंडीशन हो गई, 4 कंडीशन हो गई। कंडीशन है डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, दोनों पे प्रीमियम है, यहाँ भी प्रीमियम है, ये वाला, ये आप जानते हो, ये वाला जो प्रीमियम है ये प्रॉफिट है, और ये पेमेंट करते समय प्रीमियम है, तो ये कंपनी को ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। तो क्या एंट्री करेंगे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। देखिए बच्चों, जो प्रीमियम पेमेंट के समय होता है वो लॉस होता है, क्योंकि भाई उसे घाटा हो रहा है, ज्यादा पेमेंट देना पड़ रहा है। टू 6% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों आया बच्चों, कि इशूड के साथ में भी प्रीमियम है, यहाँ डबल प्रीमियम है ना बच्चों, तो यहां भी प्रीमियम आएगा। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। आप ये समझे, एक तो कंपनी जब शेयर डिवेंचर इशूड कर रही है तब भी प्रीमियम है, तो उसको तो हम दिखाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में, क्लियर। और जब रिडेम्पशन के समय जो प्रीमियम है उसको दिखाएंगे लॉस में, और यहाँ रिडेम्पशन में। तो देखिएगा, हमने डिवेंचर जो इशूड किया है वो 100 रुपए का माना है, और उसमें प्रीमियम ऐड है तो 110 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो रिडेम्पशन के टाइम हम 10 रुपए ज्यादा दे रहे हैं वो आ गया। यहाँ डिवेंचर की कीमत हमेशा उतनी आएगी जितनी उसकी फेस वैल्यू है। ये प्रीमियम वाला रिडेम्पशन, और ये आपका ये सिक्योरिटी प्रीमियम वाला प्रीमियम वाला है, और ये प्रीमियम और रिडेम्पशन वाला है। देखिए हमारा डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आएगा। अब देखिए ये तो एंट्री हो गई इशू के टाइम पर। अब पेमेंट के टाइम, रिडेम्पशन के टाइम एंट्री होगी 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू बैंक की पेमेंट। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें 100, यहां डेबिट में प्रीमियम में 10 और यहां 110, ठीक है। इस तरह ये हमारी 5th कंडीशन थी, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, ठीक है बच्चों। अब 6 पॉइंट है हमारा, 6 पॉइंट डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। यहां डिस्काउंट हो रहा है, मतलब कंपनी जब डिवेंचर बेच रही है तो उसे कम पैसा मिल रहा है, मतलब 100 की जगह 90 मिल रहा है, और जब पेमेंट करना पड़ रहा है तब उसको ज्यादा करना पड़ रहा है, तो उसका डबल लॉस हो रहा है। तो इशूड के टाइम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट लॉस। अब यहाँ लॉस भी आएगा बच्चों, क्यों आएगा लॉस, क्योंकि यहाँ जब पेमेंट कर रही है कंपनी, शोधन कर रही है, तब उसको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है रिडेम्पशन के टाइम, इसलिए लॉस आ रहा है। टू 6% डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अमाउंट कैसे दिखाएंगे बच्चों, जैसे कि देखिए डिवेंचर की कीमत 100, 10 रुपए इसमें डिस्काउंट था तो 90 रुपीज आएंगे, और ये जो पेमेंट के समय प्रीमियम है इसको हम अलग से कैसे दिखाएंगे, ठीक है। अब पेमेंट करते समय क्या एंट्री आएगी बच्चों, जो हमने अभी 5th कंडीशन में की थी वही आएगी, 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू बैंक। इसमें कैसे दिखाएंगे बच्चों हम, देखिएगा यहाँ 100, 10 और 100, इस तरह हम इसमें दिखाएंगे। तो बच्चों आपने जाना, जब कंपनी शेयर डिवेंचर इशू करती है तो 3 कंडीशन से करती है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। इस तरह वो शोधन भी उसी तरह से कर सकती है। तो हमारी कितनी कंडीशन हुई, 6 टाइप से कंपनी उसका शोधन कर सकती है। इसका आप रिवीजन करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे।